हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हो आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में हम सर्वनाम के इम्पोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे किसी भी क्लास में आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, क्या देखिए दोस्तों, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम याद रखिएगा 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और एक और सर्वनाम और होता है। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, सर्वनाम होते हैं। यानी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हम इसका क्या लगा दें दोस्तों, सही उत्तर लगा देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न कि मुझे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होता है। देखिए, मुझे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार, पहला उत्तम, दूसरा का मध्यम और तीसरा का अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, उत्तम पुरुष जिसमें क्या कि केवल कर्ता अपने लिए करता है। मध्यम पुरुष जो मतलब उत्तम पुरुष मतलब कहने वाले के लिए। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले के। अन्य पुरुष मतलब क्या, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए, मुझे जो है दोस्तों वह उत्तम पुरुष है सर्वनाम। मतलब जैसे मुझे किसके लिए सर्वनाम होता है दोस्तों, उत्तम पुरुष के लिए। जैसे तुम हो गया वह मध्यम पुरुष के लिए, और वह जो हो गया अन्य पुरुष के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को। 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, जिससे हम क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या उन सर्वनाम जिनका उपयोग हम प्रश्न के लिए करते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। तो देखिए किससे, और देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सी है, सेम है। तो ये दोस्तों ये तो होगा नहीं। तो ये दोस्तों क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और किस में यह भी प्रश्नवाचक, यानी किसने जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही लगा देंगे। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, जो सर्वनाम वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या 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 है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन भी क्या है, प्रश्नवाचक कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो है दोस्तों, कुछ और कौन। ठीक है दोस्तों, सॉरी, कुछ और एक और जो होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। ठीक है। देखिए यह जो है दोस्तों क्या होता है हमारा, यह जो है दोस्तों हमारा है दोस्तों, क्या कौन सा सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। यानी 4 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी लगा देंगे। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न पढ़िएगा दोस्तों, पुस्तक को मत ले जाओ, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, आपको बताना है। तो देखिए, पुस्तक को मत ले जाओ मतलब आप कहिएगा किसी दोस्त ले कि पुस्तक को मत ले जाओ दोस्त, तो वह क्या, वह आप निश्चित पुस्तक को कहिएगा, कहिए बिल्कुल निश्चित पुस्तक कहिए। यानी वह जो सर्वनाम हो गया दोस्तों हमारा क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, यानी 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। तो अनिश्चित वस्तु का बदल, जैसे कौन, तो प्रश्नवाचक के लिए जो क्या है दोस्तों, जो है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। वह क्या है हमारा दोस्तों, वह जो हमारा अन्य पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कोई जो है दोस्तों क्या हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, कोई और कुछ जो है क्या, यही दो जो है हमारा क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 6 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न पढ़िए ध्यान से, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं आपको बताना है। आपको, जिनको, उनको, हमको, तो इनमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों, यह हमारा क्या होगा। तो देखिए, जिनको जो है दोस्तों क्या है, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है। जिनको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, उनको, हमको और आपको यह है। ठीक है दोस्तों, यानी 7 का सी ऑप्शन हम सही लगा देंगे। 8 का ऑप्शन प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है। तो देखिए, राजेंद्र जो है दोस्तों हमारा क्या है, तो राजेंद्र संज्ञा, पुस्तक भी है क्या हमारा जातिवाचक संज्ञा, सीता भी हमारा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो मैं है दोस्तों क्या है दोस्तों, क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में कैसे सर्व, पुरुषवाचक सर्वनाम जो उत्तम पुरुष है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न की, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तब देखिए, मान के चलिए हम आपसे बोले पता नहीं राम को कैसे शक है, तब पता नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं बोल रहा हूँ आपसे, किसके बारे में बोल रहे, राम के बारे में बोल रहे हैं। तो यह जो दोस्तों हमारा कैसा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। और निश्चय संबंधवाचक भी नहीं होगा और निजवाचक नहीं, कैसा होगा सर्वनाम, पुरुषवाचक। 9 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे प्रश्नों को। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम बताए। संबंधवाचक सर्वनाम कौन होता है, तो जो देखिए मतलब जो जो संबंध बताने का काम करता है, जैसे जो काम करेगा
तो जो जैसी करनी वैसी भरनी, जो जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। यह क्या है दोस्तों, जो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो कोई नहीं, यह भी नहीं होगा, कौन और वह, ये नहीं है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम हमने आपको बताया है कौन है, जो है दोस्तों क्या संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न 11 नंबर प्रश्न आता है हमारा, क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। 11 नंबर प्रश्न है, पढ़िए। निश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है आपको। निश्चितवाचक सर्वनाम मतलब निश्चित वस्तु का या बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए निश्चितवाचक सर्वनाम कौन है, निश्चितवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, यह हमें क्या है दोस्तों बताना है। तो देखिए जिनसे, इनसे, उसको और इनमें, तो इनमें निश्चितवाचक सर्वनाम कौन है, जिनसे। जिनसे है दोस्तों क्या है, निश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं। बात कहने वाले के लिए, तो बात कहने वाले मतलब जो खुद कर्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का यूज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बात क्या प्रश्न पढ़िए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो। तो बात कहने के लिए किसके, उत्तम पुरुष का उपयोग करते हैं, यानी 12 का हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन में सर्वनाम है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है। तो देखिए अच्छा भी, अच्छा क्या है दोस्तों, विशेषण है। माता पिता, ये दोस्तों ये नहीं होंगे, मोहन भी नहीं होगा, मोहन क्या है, पुसंज्ञा है। ठीक है, वह जो है दोस्तों क्या हमारा सर्वनाम है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। नीचवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें कर्ता स्वयं के लिए, जिस सर्वनाम का उपयोग कर्ता स्वयं के लिए, जैसे मैं आप ही चल जाऊंगा, मैं स्वयं ही घर चल जाऊंगा, ये क्या है, स्वयं क्या है दोस्तों, नीचवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसमें किसमें नीचवाचक सर्वनाम की पुस्तक के लिए क्या उपयोग है सर्वनाम का बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, ऑप्शन है दोस्तों, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ गया, लिखा गया तीसरा, अपनों से क्या छिपाना, और आप भला तो जग भला। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह मेरी निजी पुस्तक है, यह नहीं होगा दोस्तों। आज अपनापन कहाँ गया, यह भी नहीं होगा दोस्तों। अपनों से क्या छिपाना, ये भी नहीं। देखिए अपना भला तो, आप भला तो सब भला, आप भला मतलब खुद खुद अच्छा है तो सब जग, जग मतलब पूरा संसार अच्छा है। यानी 14 कर्ता में 14 जो ऑप्शन है डी हमारा, कर्ता स्वयं के लिए उपयोग करे आपके लिए। ठीक है, यानी 14 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, जो क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे प्रश्नों को। ठीक है, ये 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं आपको बताना है। तो किसने है दोस्तों, किसी पर है, और किन्हीं की है, उनकी जो है दोस्तों हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यानी 15 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न के लिए सर्वनाम का भेद है। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम होता है, द्रव्यवाचक नहीं होता है, भाववाचक, यहाँ पर लिखा है द्रव्यवाचक। सर्वनाम का भेद है दोस्तों, सर्वनाम का भेद है यह बताना है। तो देखिए संबंधवाचक होता है, द्रव्यवाचक नहीं होता है, भाववाचक भी नहीं होता, व्यक्तिवाचक नहीं। 16 का ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाए। 17 नंबर देखिए लिखा गया है, 17 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया, देखिए क्या लिखा है दोस्तों, कि मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम, आप मतलब क्या, कर्ता खुद के लिए उपयोग कर रहा है। कर्ता खुद के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग करता है वो कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी 17 का ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने का सर्वनाम है, यह कविता, जो यह कविता है दोस्तों मैंने लिखी है। इस मैंने का क्या बताना है दोस्तों, सर्वनाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। आपको ये कैसे, तो देखिए यह किताब मैंने लिखी है। तो मैंने के लिए क्या होगा, मैंने खुद खुद लिखी है, खुद लिखी यानी निजवाचक सर्वनाम, खुद लिखी यानी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, मतलब कोई क्या है, तो दोस्तों कोई और कुछ दोस्तों क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन दोनों सर्वनामों का आप याद रखिए। ठीक है, यानी 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन नहीं है, आपको यह प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है, लिखा गया पहले जिसे, जिसने, उसको और जिसका। तो देखिए दोस्तों जिसे जो है दोस्तों संबंधवाचक है, उस जिसने भी है और जिसका भी है,
उसको जो है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है, अनिश्चयवाचक नहीं है दोस्तों। यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? इस वाक्य में किस सर्वनाम का उपयोग किया? तुमको 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 कौन सा कमरा दोस्तों पसंद आया? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का उपयोग किया गया है? ठीक है। तो कौन सा यानी क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, और निश्चय तो होगा नहीं, संबंधवाचक तो होगा, निश्चयवाचक भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक होगा। मैंने आपसे कोई पूछे तुमसे कौन सा कमरा पसंद है, तो आप क्या कोई प्रश्न पूछ रहे थे, आप बताइएगा हाँ हई वाला कमरा अच्छा लगा ना, हई वाला। ठीक है। यह लिखा है दोस्त 23 नंबर प्रश्न, यह कविता मैंने लिखी, इसमें रेखांकित शब्द कौन है? तो निजवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ लिया है 23 का। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है 24 नंबर, तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे ही पता चल रहा है, यानी 24 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो मोहन तो होगा नहीं, आप हो जाए दोस्तों, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया है कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो मैं क्या है दोस्तों? मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम कौन है? तब जाऊंगा तो है नहीं, कल भी नहीं होगा, पढ़ना भी नहीं, मैं होगा। सर्वनाम क्या होता है? जो जो संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक है। 27 नंबर लिखा है, बाहर कोई रो रहा है, इसमें कौन सा शब्द है? तो कोई क्या है? तो बाहर कोई रो रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, कौन सा शब्द सर्वनाम है, हमें यह बताना है। ठीक है। तो देखिए बाहर यह भी नहीं होगा, रो रहा है यह भी नहीं, यानी कोई जो है दोस्तों क्या है हमारे सामने? कोई क्या है? अनिश्चयवाचक। ठीक है। 28 नंबर, आप चले गए अब सॉरी लिखा गया आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पहले ये प्रश्नवाचक तो ऐसे ही नहीं होगा। मध्यम पुरुष लिखा गया है, निश्चयवाचक और संबंधवाचक भी नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन तक कट गए। अब देखिए हमारा प्रश्न आगे क्या लिखा गया है? निश्चयवाचक तो निश्चितता का भी नहीं पता चल रहा है, यानी मध्यम पुरुष क्या सर्वनाम है? ठीक है दोस्तों। आप चले थे, आप कौन सा है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। 29 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया है कि यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं कर लूंगा तो प्रश्न पढ़ के पता चला इसमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, आंख मूंद के मारिएगा ऐसे प्रश्नों का। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न क्या है? आपने क्या खाया? तो ऐसे प्रश्न क्या है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी प्रश्नवाचक, यानी 30 का हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए पढ़िए 31 नंबर प्रश्न, मैं आप ही चला जाऊंगा, इस सर्वनाम का उदाहरण, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप मतलब खुद जाने के खुद, यानी निश्चयवाचक, यानी 31 का डी हो जाएगा दोस्तों सही। ठीक है। अब देखिए आगे जो लिखा गया है 81 नंबर प्रश्न, 81 नहीं है, ये 32 नंबर प्रश्न है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, यह किस का उदाहरण है? तो वह औरों को नहीं अपने को सुधार, मतलब खुद को सुधार रहा है, खुद को, यानी निजवाचक सर्वनाम, यानी 81 का भी मैंने 32 का भी ऑप्शन नंबर ए का हो जाए दोस्तों सही हो जाए। तो देखिए दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब न किए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम इतना ही रहते हैं, मिलते हैं एक नए क्लास में।